नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये जो ब्लॉग है ना, ये सैटरडे का ब्लॉग है। संडे को मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ कारण थे, कुछ गेस्ट आ गए थे घर में। तो घर में जब चहल पहल रहती है तो वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये संडे का ब्लॉग जो है वो मैं मतलब सैटरडे का ब्लॉग मैं मंडे को अपलोड कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिन हैबिट्स की वजह से मेरा घर बहुत नीट एंड क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा बना रहता है, काम भी पूरे समय पर हो जाते हैं, सब लोग मुझसे खुश रहते हैं। तो जो बात मैं कह रही हूँ, सब लोग मुझसे खुश रहते हैं। देखिए, सबको खुश कर पाना तो बहुत मुश्किल है। कुछ लोग जो मेरे घर में हैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेनली, वो तो बहुत ही खुश रहते हैं। और सास ससुर भी ठीक ठाक ही रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश ना हो तो दुखी भी नहीं है मुझसे। और किसी को खुश करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं सबके लिए अच्छा कर रही हूँ, इतना ही बहुत है। तो सबसे पहली हैबिट मेरी ये है कि सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं टाइम से उठ करके टाइम से काम ख़त्म करने के पूरे प्रयास करती हूँ। तो टाइम से उठना, अभी गर्मियों में मैं 5 बजे नहीं उठ रही हूँ। मैं अभी जो है 6:30 तक उठती हूँ। 6 और 6:30 के बीच में मैं उठ ही जाती हूँ और अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। 7 साढ़े 7 तक मेरी चाय हो जाती है। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक मेरी पूरी डस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और 9 के पहले पहले मैं रोज़ के रोज़ नहा लेती हूँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है उठते से पहले नहा लो, पर डस्टिंग करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि डस्टिंग करने के टाइम पे पसीना आ जाता है और धूल वगैरह भी रहती है। हल्की इतनी धूल नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डस्टिंग के बाद ही नहाना चाहिए। मुझे डस्टिंग के पहले नहाना पसंद नहीं है। जो भी इस तरह के काम है मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद पूजा करना और खाना बनाना, ये 2 काम ही मेरे रह जाते हैं। तो सबसे पहली हैबिट आप ये डालें कि आप जो है वो टाइम से उठें। तो देखिए, सबकी हैबिट जो है ना, वो अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, और हैबिट भी आप उसी हिसाब से रख सकते हैं जैसा आपका शेड्यूल हो सकता है आप वर्किंग हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो डेली डस्टिंग करना, घर की क्लीनिंग करना, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके लिए, अगर आप वर्किंग है तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, मैं ये मानती हूँ। तो आप एक मेड रखिए और जो है अपने घर की डस्टिंग व क्लीनिंग ज़रूर करवाइए। दूसरी चीज़, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रात में करके सोइए, थोड़ा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहती कि पूरे घर की डस्टिंग आपको एक बार में करनी चाहिए। जैसे मैं ही हूँ, कभी कभी तो मैं पूरे घर की कर लेती हूँ, बट रोज़ रोज़ पूरे घर की डस्टिंग एक साथ कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने घर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, नीचे की डस्टिंग और ऊपर की डस्टिंग। तो ऊपर के 2 रूमों की डस्टिंग में अल्टरनेट डेज में कर लेती हूँ, एक दिन छोड़ करके एक दिन करती हूँ। नीचे की जो डस्टिंग है हॉल की, वो मैं लगभग रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि सोफ़े सेट करने मुझे जाना ही पड़ता है। तो उसके साथ साथ मैं कपड़ा भी मारती जाती हूँ। साथ ही जो नीचे का रूम है उसकी भी डस्टिंग मैं 2-3 दिन में ही करती हूँ एक बार। डेली की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस रूम में कोई रहता नहीं है और कोई जाता आता नहीं है, तो ज़्यादा उस रूम की डस्टिंग करने की मुझे नीड नहीं पड़ती है। रही बात किचन की, तो किचन की डस्टिंग मुझे जैसे ही कुछ गंदा दिखता है मैं साफ़ करती चलती हूँ। हमेशा जब मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़्यादा गंदा हो गया, मैं उसी दिन क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही साथ हर संडे सैटरडे मैं उसको डीप क्लीन करती हूँ डिश वॉश से, जैसा आपने मेरे कुछ ब्लॉग्स में देखा है। तो आ गई थी मैं फ्रिज को क्लीन करने, क्योंकि जब मैं फ्रिज में दूध रखने आई तो मैंने देखा कि फ्रिज के 2-3 शेल्फ जो हैं, मेन शेल्फ गंदे हो रहे हैं। तो ये जो फ्रिज के सामने वाले शेल्फ होते हैं हमारे, ये ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि इसमें हम खाने के बर्तन वगैरह रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बर्तनों में कुछ लगा रहता है, या दूध वगैरह रखते हैं तो 1-2 बूंद दूध की टपक जाती है। या फिर ये जो शेल्फ है ना, आप भी ये नोटिस करिएगा कि जो हमारे डोर्स में शेल्फ होते हैं उससे ज़्यादा हमारे जो फ्रीज़र के अंदर ये शेल्फ्स होती हैं, ये ज़्यादा गंदी होती हैं। तो इनको अगर आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे ना, तो आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। तो मैं ये हवन कुंडी लेकर जा रही हूँ, जिसमें मैंने हवन किया हुआ था। इसकी हवन सामग्री और कंडा जो राख है उसको पौधों में डाल दूंगी। इसको क्लीन करके मैं मंदिर में वापस से रख दूंगी। हमारे घर को साफ रखती हैं हमारी आदतें। अगर आपके अंदर एक मेन हैबिट है कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं उसको वहीं पर रखें, और थोड़ी बहुत डस्टिंग करते रहें, क्लीनिंग करते रहेंगे, और
हर चीज़ को जो है ना प्रॉपर प्लेस पर जमाते रहेंगे तो आपका घर नीट एंड क्लीन बना रहेगा। मैं रोज़ रोज़ डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बट हल्की फुल्की सी डस्टिंग जो है मैं हमेशा करती रहती हूँ। जैसे मुझे संडे को मैं अपने डाइनिंग को डीप क्लीन करती हूँ सारी चीज़ें हटा करके, बट मैंने आज ही कर लिया। मैंने सोचा कि संडे को हो सकता है मुझे टाइम ना मिले, आज मेरे पास टाइम है, मैं जल्दी उठ गई थी मॉर्निंग में, तो मैंने आज ही कर लिया। तो मेरी ये हैबिट मुझे पसंद भी है और ये हैबिट मेरे लिए बहुत जो है यूज़फुल है कि मुझे जब जैसा टाइम मिलता है मैं उसके हिसाब से कर लेती हूँ। तो मैं हॉल की और डाइनिंग की डस्टिंग लगभग डेली ही कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो। और सामने जैसे ही हम हमारे घर में एंटर करते हैं तो मेरा डाइनिंग ही पड़ता है सामने, और हॉल में भी जब कोई आते हैं तो हॉल में ही बैठते हैं, तो इसलिए हॉल की डस्टिंग भी मैं डेली करती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने इतनी डस्टिंग कर ली थी, ऊपर भी मैं रूम की डस्टिंग करके आ गई, और ऊपर रूम की डस्टिंग करती हूँ और वहीं के वहीं मैं नहाने चली जाती हूँ। तो मैं ये सब करके आ गई थी और उसके बाद मैं नहा करके नीचे आ गई। अब मैं जो है मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी बना कर दूंगी और पूजा के बर्तन धो करके पूजा करूंगी, और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो आज जो है मुझे खाने में बनाने थे सिर्फ ये मूंग दाल के चीले, जिसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी शॉर्ट्स में। इसका मैं फुल वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। ये बहुत हेल्दी होता है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी होता है। तो मूंग दाल के चीले जो है कई लोग कई तरीके से बनाते हैं। कई लोग जो है प्लेन मूंग दाल के चीले बनाते हैं, बट मुझे प्लेन मूंग दाल के चीले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो है स्टफिंग वाले बनाती हूँ, या फिर इसी के बैटर में जो है ना सारी चीज़ें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और जो भी चीज़ें मुझे डालनी होती है मैं उसको घोल लेती हूँ और उसका बनाती हूँ। यानी प्लेन मूंग दाल का चीला मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं बहुत सारी सब्जियाँ ऐड कर देती हूँ। तो देखिए आज मैंने ना नाश्ते में भी यही बनाया था और खाने में भी, क्योंकि बच्चे अभी तक सोकर उठे नहीं थे और अभी बज रहे थे 8:30 या 9 बज रहे थे। तो बच्चे जब उठेंगे, अगर उनको नाश्ता करना होगा तो चौकोस वगैरह खा लेंगे, और थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे तक मैं उनको ये चीले बना करके दे दूँगी मूंग दाल के। ये बहुत हैवी होते हैं और बहुत ही हेल्दी बने थे, तो और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसकी रेसिपी आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपके। तो दाल को मैंने पीस कर रख दिया। उसके बाद देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियां काटी हैं, काफ़ी सारा प्याज है, धनिया है, और ये बनाई थी मैंने केरी की चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे शॉर्ट्स में अपलोडेड है, आप चाहें तो देखें, बहुत टेस्टी बनती है। और मुझे लगता है कि सभी लोग कच्चे आम की केरी की चटनी जो है गर्मियों में ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि ये जो है सीजनल होता है, गर्मियों में ही बनती है, बाद में फिर हमें ये चटनी खाने को नहीं मिलती है। साथ ही ये टेस्टी भी बहुत रहती है। तो ये चटनी जो है मैं गर्मियों में बना करके अपने फ्रिज में रखती हूँ। ये 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती। वैसे 2 से 3 दिन तक चलती ही नहीं है, लेकिन 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती। और किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आप चीलों के साथ खाइए, या फिर आप इनको सैंडविच में लगा करके, ब्रेड में लगा करके खाइए। ये आप है ना इनको दाल चावल के साथ खाइए, रोटी पराठों के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये चटनी जो है वो बना करके फ्रिज में रखती हूँ। इसकी रेसिपी पूरी यही है कि इसमें आपको धनिया, पुदीना, जीरा, हरी मिर्ची, 1 प्याज, 4-6 कलियाँ लहसुन की, और इन सभी चीज़ों को पीस लेना है। इसमें आपको थोड़ा काला नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। 2 चम्मच शक्कर ऐड कर लीजिए, अगर आप शक्कर प्रेफर करते हैं केरी की चटनी में तो, क्योंकि अगर हम शक्कर नहीं डालते तो केरी की चटनी जो है वो बहुत खट्टी हो जाती है और उससे दांत खट्टे हो जाते हैं। तो मैं 2 चम्मच जो है शक्कर भी डालती हूँ, साथ में सादा नमक डाल करके चटनी तैयार हो जाती है। और इस चटनी को जो है आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए। तो देखिए इस जो चीले को है, या डोसा बोले, चीला बोले, उसको बहुत हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें ग्रेड कर लिया था पनीर। और ये देखिए मेरा ये पेस्ट जो बैटर है वो रेडी है। उसके बाद मैंने देखिए ये चीला बनाया। तो आप इसको नॉन स्टिक पैन पर बनाएं या किसी भी तवे पर बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है। तो ये वाला जो चीला है ना जो आप देख रहे हैं जिसमें वेजीज हैं, ये मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए बनाया था, क्योंकि वो स्टफिंग वाला नहीं खाएगी। अगर मैं स्टफिंग वाला बना दूंगी तो वो जितनी भी सब्जियां हैं ना वो निकाल कर छोड़ देगी। तो मैंने सोचा कि उसको ना सारी सब्जियां मिक्स करके बना करके देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ वो निकाल ना सके। और इस तरीके से जब मैं उसे बना कर देती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से खा लेती है। और बड़ी बेटी को जो है उसको स्टफिंग वाला देना था, क्योंकि वो सब्जियों को बहुत अच्छे से खाती है। तो बस एक
एक करके दोनों के लिए बना रही थी। तो देखिए आप जब हम स्टफिंग वाला हमें चीला बनाना होता है तो उसे किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बैटर को ले लीजिए, उसको अच्छे से जो है अपने तवे पर स्प्रेड कर लीजिए, फैला लीजिए। उसके बाद आप उसमें अच्छे से शुद्ध घी डाल लीजिए। देखिए आप इसको तेल से भी बना सकते हैं और शुद्ध घी से भी बना सकते हैं। मुझे शुद्ध घी का यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। एक तो टेस्ट भी आता है हर चीज़ में बहुत अच्छा, दूसरा हेल्दी हो जाता है। तो जो चीज़ हम हेल्दी बना रहे हैं उसको हेल्दी से हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें तेल का यूज़ नहीं किया था और खूब सारी सब्जियां डाल दी थी। इसमें प्याज, टमाटर, धनिया और आपका पनीर और साथ ही शिमला मिर्च थी मेरे पास, वो भी डाल दी। अगर आपके पास और भी कुछ सब्जियां हैं जैसे गाजर वगैरह है तो वो भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और दोनों तरह से अच्छे से दोनों तरफ से इसको जो है डिम आंच पर सेक लीजिए। तो ये जब आप डिम आंच पर सेकते हैं तो बहुत अच्छे से सिक जाता है, अच्छा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो देखिए इस तरीके से मेरा चीला तैयार हो गया था। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेट लॉस में बहुत मददगार होती है ये रेसिपी, क्योंकि ये जो है 0 कैलोरी रेसिपी है। कैलोरी तो है बट बहुत ही नॉमिनल सी कैलोरी है इसके अंदर। जो हमने पनीर डाले हैं उसमें प्रोटीन है, सब्जियों में भी प्रोटीन और विटामिन है। मूंग दाल जो होती है वो हमारी बहुत लो कैलोरी वाली होती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस तरीके की रेसिपी ट्राई कीजिए। वेट लॉस भी होगा और आपका टेस्ट भी जो है ख़राब नहीं होगा, आपको टेस्टी से टेस्टी चीज़ें भी खाने को मिल जाएंगी। तो जून के बाद से मैं कोशिश करूँगी अपना वेट लॉस करने की, क्योंकि मेरा जो वेट है वो 64 kg हो गया है और मुझे चाहिए 60 kg। तो मैं अपनी जितनी भी रेसिपीज़ होंगी जो मैं अपने लिए बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इन रेसिपीज़ के साथ आपको खाने में भी चीज़ें मिल जाएं और आपका वेट लॉस भी हो जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। तो हम जुलाई से हम वेट लॉस के लिए कोशिश करेंगे और उसके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ में लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने लिए भी ये डोसा या चीला बना लिया था और ये देखिए मेरे जो है खीर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा, ये रबड़ी जैसा टेक्सचर आया था इस खीर का। खीर की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अब मैंने कर ली थी किचन की पूरी क्लीनिंग और क्लीन होने के बाद किचन देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। इस तरीके से पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद ही मैं चाहे दोपहर में हो या शाम को हो सोने जाती हूँ। और फिल्टर का पानी जो है, जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो मैं इस तरीके से एक बकेट में फिल कर लेती हूँ। तो देखिए ये मेरा कॉर्नर जो मैंने डेकोरेट किया हुआ है, ये मेरा जो किचन जो क्लीन होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।